गोरखपुर के बड़हलगंज में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां बीते बुधवार की सुबह एक पति पत्नी पंखे की चपेट में आकर उनकी दर्दनाक मौत हो गई। पति अपने परिवार में इकलौता कमाने वाला था। ई रिक्शा चलाकर अपनी पत्नी और मासूम बच्चों का भरण पोषण करता था। दंपति की मौत की सूचना पर सेवा शिक्षा संस्थान ने संरक्षक आलोक गुप्ता ने घर जाकर उनके घर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। बच्चों की परवरिश के लिए हर तरह के सहयोग करने की बात कही। इस क्रम में पेलीपार में हुई घटना के संबंध में मानव सेवा शिक्षा संस्थान के संरक्षक आलोक गुप्ता ने कहा है, उस परिवार के लिए लोगों को चाहेंगे तो मैं उन बच्चों को गोद भी ले सकता हूं, उनका देखभाल करूंगा और उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए पूरा खर्चा उठाऊंगा। इसी प्रकार की एक घटना बेली पार में हुई और वहाँ पे आप गए हुए थे, क्या घटना थी और क्या मामला था वहाँ पर? सिधुआ पार की जो घटना थी वो तो बिजली के करंट से लगने से पति पत्नी की मृत्यु हो गई थी और बच्चे अनाथ हो गए थे। लेकिन जो बेली पार के पास बेली गांव पड़ता है, पोस्ट बेली पार पड़ता है, गांव का नाम बेली है। बेली गांव से मेरे पास फ़ोन आया और वहाँ पे जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी वो पिछले 2 सालों से लगातार बीमार चल रहा, आंत का ऑपरेशन हुआ। आप यूँ कहिए कि वो कुछ महीनों तक बाहर रखा गया था। उसके बाद फिर ऑपरेशन वगैरह हुआ, जिसमें हमारे संगठन ने, मानव शिक्षा सेवा संस्थान के लोगों ने उनका सहयोग किया था। उसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ। उस ऑपरेशन होने के बाद वो ठीक भी हो गए, अपने घर भी आ गए। लेकिन अचानक कल जो सूचना मिली, उस सूचना के अनुसार ये हुआ कि वो शाम को लगभग 5 साढ़े 5 बजे के आसपास उनकी मृत्यु हो गई। तो उसकी सूचना मुझे मिली, लेकिन काफ़ी लेट पे मिला, तो मैं सुबह के टाइम में वहाँ पर गया और वहाँ जाने के बाद ये पता चला कि दाह संस्कार के लिए पैसे का अभाव था। गांव के लोगों ने सहयोग किया, गांव के सभी लोगों ने मिलकर के सहयोग किया, लेकिन पैसा मिलते मिलते काफ़ी लेट हो गया, लगभग 8:30-9 बजे। उस समय दाह संस्कार होना संभव नहीं था उन लोगों के लिए, तो सुबह के टाइम में वो लोग गए दाह संस्कार करने के लिए। इस बीच मुझे जो सूचना मिली, उस सूचना के अनुसार मैं गांव में पहुंचा और मुझसे भी यथाशक्ति जो मदद थी उस समय मैंने तत्काल दिया। वहां जाने के बाद जिनकी मृत्यु हुई थी, वहां उनकी मां अपने बेटे के शव के पास बैठ कर के रो रही थी। जैसे मैं गया, उनकी मां ने मुझे देखा और तुरंत मुझसे गले से लिपट गई। काफ़ी मतलब उस दर्द को मैं यूँ कहिए कि बेटे की कमी तो पूरा नहीं कर सकता, लेकिन जो दर्द मैंने महसूस किया है, तो वो दर्द महसूस करने के बाद मैंने जो यथासंभव जो मेरी मदद थी मैंने किया। मैंने उनसे कहा कि मैं 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद मैं आऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि इस परिवार की अधिक से अधिक में मदद करूँ। सर, मानव शिक्षा सेवा संस्थान सिधुआ पार में गया, उसके साथ साथ में कई समाज सेवी लोग वहाँ जुड़े और जो पीड़ित था उसको अच्छी मदद हो गई। क्या आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बेली गांव की जो भी समस्या बता रहे हैं, क्या यह उन समाज सेवियों को आह्वान करेंगे कि वहाँ भी लोग जाएं और उस गरीब की मदद करें? बिल्कुल करना चाहूँगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप सभी लोगों के चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ करके प्रार्थना और निवेदन करूँगा कि सिधुआ पार के बच्चों की तो मदद लोगों ने किया है, आज भी कर रहे हैं, आगे भी मुझे उम्मीद है कि करते रहेंगे लोग। होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। भगवान ने जिसको लायक बनाया है वो अपने कमाई का कुछ अंश अगर उस परिवार में दान करता है या सहयोग करता है, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी हमारे बारे में सोचेगा, भला ही सोचेगा, बुरा तो सोचेगा नहीं। और उसी तरीके से उसी सेम कंडीशन वो है। बस फर्क क्या है कि यहाँ 4 बेटियाँ थी, वहाँ 2 बेटियाँ हैं। यहाँ एक बेटा था गोद में, वहाँ भी एक बेटा है, वो भी गोद में। बीमारी के कारण उनका नाम राजू प्रसाद है। राजू प्रसाद जी की मौत हो गई और उनके पिताजी भी नहीं हैं इस दुनिया में। उनके पिताजी का नाम गांधी प्रसाद है। तो उनकी पत्नी को मैंने देखा, उनसे भी मिला, माँ से मिला और मैं कह के आया हूँ कि जिस तरीके से सिधुआ पार के बच्चों को मैंने अपने तरफ से ये कहा है कि जब उस परिवार के लोग चाहेंगे तो वे बच्चों को रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, कपड़ा की व्यवस्था, लिखाई पढ़ाई की व्यवस्था, बड़े होंगे तो शादी की व्यवस्था, यानी कि जिस तरीके से किसी परिवार को अपने परिवार में जोड़ा जाता है, यूँ कई लोग कहते हैं कि गोद ले लिया, तो जो अगर इसको गोद ही मान लीजिए कि मैंने उस बच्चों को गोद लिया है,
तो वो परिवार जिस दिन वो कह देगा उस दिन मेरी गाड़ी और मैं खुद वहाँ पहुँचूँगा, बच्चों को लाऊँगा, अपने परिवार में रख करके अपने परिवार की तरह उनको बड़ा करूँगा, पालूँगा, पोसूँगा, बड़ा करूँगा और बड़ा करके जब उस लायक बनेंगे तो शादी विवाह भी करूँगा। ठीक इसी तरीके से मैं उस परिवार में भी जाऊँगा 2 दिन 3 दिन के अंदर, जब भी मैं देख रहा हूँ कि कब समय मिल जाता है मैं तो वहाँ भी पहुँचूँगा। क्योंकि अभी कल घटना घटी है तो अचानक पहुँच करके ये बात कहना भी उचित नहीं लगता है। तो 2-3 दिन के बाद मैं पहुँचूँगा और वहाँ भी उन बच्चों के लिए मैंने सेम यही चीज़ मैंने सोच रखा है कि जो पत्नी विधवा हुई है उनके लिए मैं मानव शिक्षा सेवा संस्थान के जो 2 प्लांट मैंने, पानी का प्लांट और बेकरी का प्लांट जो मैंने अभी परसों की डेट में जो मैंने उद्घाटन करवाया है, उसमें अगर वो चाहेंगी तो उनकी पत्नी को मैं नौकरी भी दूंगा ताकि जिससे वो 2 पैसा कमा भी सके। और उसके बाद तीनों बच्चों को, 2 बच्चियां हैं, एक 6 साल की है, एक 5 साल की है और एक बच्चा जो है वो गोद में है, वो 1 साल का है। तो उन लोगों के लिए रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, बड़े होंगे तो उनके लिए भी शादी की व्यवस्था, सब कुछ मैं दूंगा। अगर उस परिवार के लोग चाहेंगे तो मैं वहाँ पहुँचूँगा और जरूर उनकी मदद करने का प्रयास करूँगा। और सर विषय तो बेली पार की है, लेकिन एक बात क्षेत्र में निकल के आ रही है, जो सिधुआ पार में जो घटना घटी, बच्चे छोटे हैं, उनके कोई गार्जियन जो आपके कांटेक्ट में हैं? हाँ, उनके परिवार के नहीं कांटेक्ट में तो नहीं है, फ़ोन तो अभी तक मेरे पास नहीं आया है, पर लगातार 3 दिनों तक मानव शिक्षा सेवा संस्थान के लोगों ने जो सहयोग किया था, तो एक दिन तो पहले दिन हम लोग पहुँचे ही थे वहाँ, दूसरे दिन वो लोग खुद आए थे, तीसरे दिन जो सहयोग मिला था कल सुबह मैं उनके घर पे पहुँचा। मेरा विषय यह है कि जैसे मान लीजिए कि लोगों ने बच्चों की सहायता की, लोगों ने उन्हें धन उपलब्ध कराया, लेकिन उस धन का प्रबंधन करने के लिए उनके पास कोई गार्जियन है जो समय समय पे उस धन का सदुपयोग जो हो पाए? नहीं, मुझे जो सूचना मिली है वो ये है कि बैंक में खाते खुले हैं उन लोगों का और खाते में जो लोग सहयोग दे रहे हैं खाते में पैसा जमा हो रहा है, लेकिन चूंकि अब मैं देखने तो जा नहीं रहा हूँ कौन क्या कर रहा है। और स्कैनर भी मैं देख रहा हूँ फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए कि उन्होंने पोस्ट किया हुआ है, तो बहुत सारे लोगों का मैं देख रहा हूँ कि खाते में पैसा जिनसे जो बंद पड़ रहा है वो सहयोग भी कर रहा है, तो जाता होगा खाते में पैसा। पर जो मुझसे जो बंद पड़ा वो मैं उनके घर पहुँचा दिया। हाँ, कंटेक्ट की बात है तो किसी भी परिवार का कोई भी सदस्य, मतलब उनके परिवार का